कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन में लोकसभा चुनावों के बारे में कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने पहुंचे कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक और कार्यकर्ताओं से किया गहन विचार विमर्श। मलिक बोले, कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की सूची जल्द ही जारी कर दी जाएगी। बड़े दिग्गजों द्वारा लोकसभा चुनाव से किनारा करने के बारे में उन्होंने कहा कि हाईकमान जिस किसी को आदेश करेगा उसे चुनाव लड़ना होगा। कुरुक्षेत्र कांग्रेस भवन में लोकसभा चुनावों के बारे में कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करने पहुंचे कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक ने कार्यकर्ताओं से गहन विचार विमर्श के उपरांत मीडिया से बातचीत में दावा किया कि कांग्रेस संगठन पदाधिकारियों की सूची बहुत जल्द जारी कर दी जाएगी और उन्होंने बड़े दिग्गजों जैसे रणदीप शैलजा द्वारा लोकसभा चुनाव से किनारा करने के बारे में कहा कि हाईकमान जिस किसी को आदेश करेगा उसे हर हाल में चुनाव लड़ना होगा। कांग्रेस कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रभारी जगबीर मलिक ने कहा कि वह आज यहां लोगों से विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए आए थे। कल कैथल जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की जाएगी। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी व अलग यात्रा पर दावा करते हुए कहा कि एक यात्रा कहीं से हो रही है और दूसरी यात्रा कहीं और से हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है जब यात्राओं पर फोटो तो हुड्डा साहिब का ही लगना है। बड़े नेताओं द्वारा लोकसभा चुनाव में किनारे पर कहा कि यह बनावटी बातें हैं। वहीं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन से भाजपा शीर्षक नेतृत्व को इतनी बौखलाहट है कि इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार पर भी डोरे डाले जा रहे हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर लिया गया है। यही नहीं, एक ही दिन में इंडिया गठबंधन के भूपेंद्र हुड्डा, लालू यादव व हेमंत सोरेन पर ईडी की रेड्स डाली गई। ये गठबंधन से डरे हुए आप सजेस्ट करेंगे और आपसे एक उम्मीद करते हुए पार्टी एक्शन से ऊपर उठ गए, कांग्रेस को लाओ, पहले कांग्रेस को करो, आपस का झगड़ा फिर उठता रहेगा और जो मदद करेगा ना, मैं समझता हूँ उसको नुकसान कभी नहीं होता और अपना जिस कैंडिडेट के भाग्य में जो होता है ना वो उसको मिलता है। विरोध करने से किसी का कुछ नहीं मिलता। तो सारे मिलकर इस लोकसभा में जो है ना, जो भी पार्टी टिकट दे उसको बिजी बनाओ और अगला भी राज जो है ना आपका आएगा और आप सबको जो है हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार आज भी याद करते हैं पिछले 10 साल जो हुड्डा साहब के राज के थे, अरे 10 साल का कंपैरिजन करवाओ, लोगों से कंपैरिजन करवाओ भाई, आप ये बता दो वो 10 साल थे अच्छे थे या ये 10 साल अच्छे। रोजगार का क्या, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, रोजगार किसको दिया? लड़के देश को छोड़ छोड़ के विदेशों में भाग रहे, क्यों भाग रहे? भविष्य सुरक्षित नहीं है, नौकरी नहीं। तो ये जो मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, आज इतनी महंगाई है तो त्रस्त है महंगाई से, लेकिन इनकी राजनीति सिर्फ जाति पाति के झगड़े, धर्म के झगड़े और ये जो ईडी जो ये कर रखे हैं, ये राजनीति भ्रष्टाचार, जितना भ्रष्टाचार, नौकरी कितनी दी गई HKR में 20,000 की नौकरी, 20,000 में एक परिवार नहीं कर सकता भाई, तो उसके आगे उसके बच्चों की पढ़ाई का, बच्चों के मकान बनाने का, मैरिज का, वो कहाँ होगा? और ये भी ऐसी नौकरी है, ऑफिस में गए कह दिया तुम्हारी जो नहीं भाई सबसे तेरी नौकरी कर, कोई नोटिस नहीं, कोई बात नहीं। तो ये नौकरी नहीं है, ये मजदूरी है। और मजदूर को कह दे तेरी जरूरत नहीं तो घर बैठ जा, तो ये नौकरी थोड़ा दे दे, इसको नौकरी दे। ये गुजरात मॉडल है, गुजरात में कि गुजरात मॉडल सब जगह लेंगे, सारा सिस्टम जो है ना आप देखोगे कहीं देख ली, बड़े बड़े ठेके देश के सारे गुजरात यहाँ बेरोजगारी, वही आप ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं। जब आप लोगों के बीच में लेके जाओगे तो आपको ये जो है रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो 10 साल के टाइम में हुआ, आज किसान के साथ कितना यूपी के फसल यहाँ बिकती है, कर्नाटक की बिकती है, यहाँ बिकती है, क्या है ये पोर्टल बना दी। अब सबसे पहले आप GST लगा दी किसान पे, किसान पर कोई टैक्स नहीं था करना, लेकिन आमदनी दोगुनी करने के नाम पर GST लगा। और एक और बात बताता हूँ, पीछे ने ड्रॉप कर दिया था आइडिया
बड़े किसानों पर, जिसको किसानों पर बढ़ेगा बहुत फिक्स कर देंगे। इनकम टैक्स की और गुंजाइश रह रही है, अब इनसे इनकम टैक्स ये इनकम टैक्स लगा सकते हैं अगली बार आने के बाद किसानों के ऊपर। और ये तीनों कृषि कानून तो बदल कर दूसरे आएंगे। ये मोदी है, मोदी आपने पता कितना खुद किए, सबकी कागज फाइलें निकलवा रहे, इनकी भी ये पुराने कागज निकलवाएंगे। ये दोबारा कृषि कानून आ गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये दुकानदार है ना, दुकान जो चल रही है सारे मार्केट में, सब किसानों को, किसान के पास कुछ नहीं है तो दुकान नहीं है। अब किसान ये जो दुकानों में है, अब पूछ के देख लो, सब दुकानदार होते हैं, कोई आमदनी नहीं, कोई शेर नहीं, कुछ कहाँ गई व्यवस्था? आगे इससे बुरा हाल होने वाला है। इलेक्शन भी बंद हो सकते हैं, इलेक्शन भी नहीं हो। तो भाई आपसे निवेदन है, आप किसी को टिकट मिले, आप तन मन धन से काम करोगे तो आपको भी उसका फल मिलेगा। आप इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक पर्ची बनवाऊँ कि वर्कर करेंगे तो बूथ लेवल पर तैयार करने जरूरी, घर पर जाके 300 यूनिट बिजली फ्री का है। आप वो राम मंदिर का ये मुद्दा जो है वो गौण हो जाएगा जब आपका ये प्रचार घर पर जाएगा ना, अब हमारी सरकार आएगी 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा तो वो उसको भूल जाएंगे। लेकिन ये प्रचार करना जरूरी है। ओपीएस का है, ओल्ड पेंशन का, एम्प्लॉय जो अब रिटायर होने लग रहे, तो मेरे को एक एम्प्लॉयज ने बताया उसकी 4000 पेंशन मिली, 4000 पेंशन बता क्या है, 1,000 पेंशन भी बनी। तो 1,000 पेंशन 4 साल का जो है, ये जो अग्निवीर वाले 4 साल के नाम। अब HKRN का जैसे बता रहे थे, सबसे बड़ा नुकसान SC/BC को उनकी रिजर्वेशन खत्म करने का एक तरीका HKRN। जो अंबेडकर को तो पूछते हैं, अंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन उनके आरक्षण को खत्म करने वाले के खिलाफ बात नहीं करते। और ये मैं एक आपको जरूर कहता हूँ, आप इस बात को बिल्कुल ना करें। शुरू में चली थी, अब ऊपर तो मोदी आएगा, नीचे कांग्रेस आएगी, लेकिन ये बात खत्म हो गई थी। ये राम मंदिर वाली बात आई थी, उससे पहले ये जो 3-5 स्टेटों का इलेक्शन था, इससे पहले बात खत्म हो गई थी। और आज जो मोदी का कार्यवाही है जो ईडी की और इसके पीछे लगा रखा है, ये सिर्फ बर्बाद का परिणाम है, कोई विरोध नहीं है। आप देखना जिन स्टेटों में इनकी पूरी की पूरी सीटें थी उसमें भी इसकी कम होंगी। तो भाई बात होगा, आपको सुनो, मैं ये कहता हूँ बिल्कुल ये आप निश्चय करके जाए। यहाँ कोई मोदी का कहेगा ना मोदी आएगा तो बिल्कुल उसका विरोध करना है, विरोध करना है। कोई भी ये नहीं मानने के लिए तैयार होना चाहिए कि मोदी आएगा, ये कहना मोदी नहीं आएगा। जब तक आपके मुंह से 10 आपके मुंह से जाएगी ये बात आगे बढ़ेगी, ये गांव तक जाएगी नहीं। भाई वो भी कह रहा था नहीं आएगा, नहीं। तो इसलिए ये सबसे जरूरी है। और यहाँ तो कांग्रेस जो है ना इतनी आज के दिन इस पोजिशन में है, नीचे हुड्डा साहब के नेतृत्व में अब उसका 20 के नीचे का नीचे आंकड़ा ऊपर का नहीं है, आप कहीं हिसाब लगा के देख लेना। तो वो उससे बाहर निकल के अपनी पार्टी का, अपनी चीज का प्रचार करने के लिए सारे जो है तैयार रहे भाई। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मेरी ड्यूटी ये लगाई है, समीकरण बना के जिसका हिसाब जैसे सोशल इंजीनियरिंग की बात है, ये बिल्कुल सही बात है। मेरा भी यही विचार है कि ये कहीं भी नेगेटिव है, सोशल इंजीनियरिंग से जरूरी नहीं। जो जीतने वाला सोशल इंजीनियरिंग से जो फायदा होता हो उसका जो आगे स्टेट में फायदा होगा, स्टेट इलेक्शन में फायदा होगा। इसका MP इलेक्शन का कई बार कितनी दूसरी यूनियन है उनसे संपर्क करना, ये सारा सिस्टम जो है जुड़ा हुआ इसमें। तो सारी चीजें आपने ये देखने इनका जो प्रोग्राम है, जैसे हमारी पार्टी ने पहले घोषणा की 6,000 पेंशन है। आज सिर्फ मैं यहाँ ना तो मेरे को कोई टिकट देने का अधिकार है, आपकी भावना लेने के लिए, आपकी भावना लेकर ऊपर हाईकमान तक पहुँचाने के लिए मैं आया।
वाल्मीकि है, धानक ऐसी है। तो इस तरह अगर हम चलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहेगा और लोग। खरे साहब, खरे जी, क्या कहेंगे सर आज जो कुरुक्षेत्र में मीटिंग? आज लोकसभा का जो है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की और जिसमें रादौर से भी वो बुलाए हैं 5 हल्कों की ये मीटिंग थी, कार्यकर्ता का बुलाए हैं। इसमें हमारा उद्देश्य संगठन को ऑर्गेनाइज करना, उसके बाद लोकसभा के लिए क्या क्या तैयारियां करनी है इस पर विचार लेने लोगों के। तो सारा जो है ना पहले इनका करेंगे। कल जो है कैथल डिस्ट्रिक्ट के जो 4 हल्के और रह गए, कल कैथल का करेंगे। तो हमारा लोगों से विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बनाने के लिए आगे किसको कैसे लड़ाई लड़नी है। नहीं, रणनीति किस चीज की? चुनाव की या चुनाव। संगठन की? संगठन की और उसके बाद चुनाव। संगठन तो जो नहीं। संगठन की जो प्रक्रिया चली हुई है जी, ऑलरेडी, जी। उसको कंप्लीट करवाने के लिए। मलिक साहब, एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है लोकसभा चुनाव की, दूसरी पार्टी कार्यालय भी खोल रही है और आपका संगठन नहीं तैयार हुआ, तब कैसे? ऐसा है, हमारा संगठन तैयार है, ऊपर से अनाउंसमेंट बाकी है। संगठन नीचे लेवल लोकल लेवल पर तैयार है। सिर्फ डीसी प्रधान डिस्ट्रिक्ट का प्रधान अनाउंस करना जरूरी है, बाकी मंडल का और उनका हमारा सारा सिस्टम नीचे से तैयार है। और पार्टी में जो गुटबाजी है, दूसरा गुट जो SRK नाम से चल रहा है, ठीक है, अलग यात्रा कर। ये कोई एक यात्रा, कोई कहीं से प्रचार कर रहा है, कोई कहीं प्रचार कर रहा है। अब वो भी हुड्डा साहब के फोटो लगा रहे ना, लगा लिए ना सारा। एक बड़े नेता जो है एक चुनाव से किनारा कर रहे हैं, सुरजेवाला या सरजा, कुछ ऐसे नेता भी हैं लोकसभा चुनाव से तो पीछे छुड़वाना चाहते हैं। बड़े नहीं, ये आपके पास कहाँ से खबर है कि चुनाव दे? उन्होंने तो बयान तो दिया नहीं, कहीं मैंने तो बयान नहीं पढ़ा। और ये करना चाहिए था, आपकी बनावटी बात है। हाईकमान जिसको आदेश करेगी उसको चुनाव लड़ना पड़ेगा। पड़ेगा।